नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। सो फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी ने सेशन 2022 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं। सभी कोर्सेज के लिए अब आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ गया है और इस बात के लिए काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि बीबीए का अलग आएगा क्या, बीसीए का अलग फॉर्म आएगा। एक ही जगह पर सभी के एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करने का मौका मिलता है। आप मल्टीपल फॉर्म्स कैसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक जरूर सुन लेना। नहीं तो अगर एक भी आपने मिस्टेक करी, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट हो सकता है और इन फ्यूचर एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान रखना है आपको कि आपको क्लास 10th की मार्कशीट अपने पास रख के बैठना है ताकि आप एक भी मिस्टेक ना कर पाए। जो स्पेलिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है वही आपको इसके अंदर फिल करनी है। बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल आराम से, कूल डाउन होके एक एक वर्ड को मैच करके फॉर्म फिल करना। इन फ्यूचर कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम लाइक बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी, बीकॉम ऑनर्स और बी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए या फिर बीएड कोर्स के लिए, एमबीए सीईटी के लिए, एमसीए के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारे पास कंप्लीट लाइव बैच अवेलेबल है और आप आके चेकआउट कर सकते हैं। और एडमिशन सपोर्ट के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन का एप्लीकेशन। चैट सपोर्ट में जाके आपको A to Z डिटेल्स एडमिशन प्रोसेस को लेके मिल जाएंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है वेबसाइट आईपी यूनिवर्सिटी की ipu.ac.in। अब यहाँ पे आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? फॉर्म आपको मिलेगा एडमिशन नोटिस पे जाना है, एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है, देन आप करेंगे इस लिंक पे क्लिक एडमिशन पोर्टल वाले पे। अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा होगा नीचे, जीजीएस आईपीयू 2022 और काउंसलिंग 2021। सो आपको क्लिक कहाँ पे करना होगा? जीजीएस आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2022। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे अब रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन। अब इन तीनों में से आपके पास तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्लिक करना होगा आई एग्री पे कि भाई मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आगे आपको प्रोवाइड कर दूंगा और मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मैं इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अभी फिल करने वाला हूँ। आई एग्री पे क्लिक करूंगा। कैंडिडेट नेम पे मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपना राहुल और फिर आईएसडी कोड जो कि है हमारा 91 डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इसमें आपको अपना डालना है मोबाइल नंबर वही डालना जो आप लोग इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हो। कोई भी ऐसा मोबाइल मत डाल देना कि हाँ भाई आगे जाके उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 2 महीने बाद बंद हो गया, क्योंकि कोई भी अपडेट है जो आपको मैसेज पे आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। यूज़र आईडी में यहाँ पे बना रहा हूँ राहुल 123456। आपको इस तरीके से आईडी बनानी है यूज़र आईडी कि आप इसको लास्ट तक याद रखें और यही सेम चीज़ आपके फ़ोन पे मैसेज के थ्रू भी आएगी। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर मैं पासवर्ड भूल गया, यूज़र आईडी भूल गया। तो ये चीज़ अभी आप फोटो क्लिक कर लेना फिल करते टाइम ही। अब पासवर्ड आपको बनाना है अल्फा न्यूमेरिकल। अल्फा न्यूमेरिकल क्या होता है? पहला कैपिटल ले लेना, उसके बाद नॉर्मल लेटर लेना, फिर 1 2 3 @ अब एक एग्जांपल दूं तो एडमिन का ए कैपिटल, बाकी एडमिन और 1 2 3 इस तरीके से आपको कोई पासवर्ड बनाना है। सो मैं यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए मेरे साथ साथ में। फाइन, अब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी पिन इसके अंदर डाल देंगे 16, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम कर देंगे यस। करने पे मेरे से फाइनल सबमिट पूछ रहा है, भाई यही है ना आपका मोबाइल नंबर, यही है ना ईमेल आईडी और यही है ना आपका नाम? मैं हाँ बोलूँगा, फाइनल सबमिट डन। ठीक है, इसमें 1-2 ट्रिक है जो आपको आगे देखनी पड़ेंगी, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपको दे रहा है क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट प्रोफाइल। जैसे हम क्लिक करेंगे हम इस पेज पे आ गए। कौन से पेज पे आ गए? जो हमें हब से मिला था, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे मिला था। फाइन, अब मैं क्या करूँगा, यूज़र आईडी में डाल दूंगा अपना यूज़र आईडी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था 456 और पासवर्ड मेरा है, नहीं बताऊँगा, आप अपना डालिए, मैं अपना डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे करके साइन इन मैंने कर दिया। अब साइन इन करने के बाद आती है मेन चीज जिसमें आपको सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। भाई देख रहे हो A to Z सभी कोर्सेज मेंशन है यहाँ पे। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो सबके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और इन सभी के सामने क्या बना हुआ है, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स। सभी के लिए मैंडेटरी है भाई, अगर आपको किसी भी कोर्स में अप्लाई करना है पहले आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अपनी पर्सनल डिटेल्स। तो अगर जैसे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी भी कोर्स में, मैं XYZ नाम ले लेता हूँ, भी BA इकोनॉमिक्स का नाम ले लेता हूँ, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पे मैं चला जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना नाम मेरा पूरी डिफॉल्ट डाला आ गया है, चाहे तो आप इसको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। फादर्स नेम में मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ ताकि आगे मतलब
समझ रहे होगे, मैं तो बस आपको एक मॉक फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको एक्यूरेटली वही फिल करना है जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट में, मदर्स नेम में भी मैं कुछ भी इसमें फिल कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैं डाल दूंगा क्लास 10th की मार्कशीट में देख के, और आप भी अपना इसी हिसाब से फिल करना। जेंडर मैंने ले लिया, और कैटेगरी में मैंने जनरल ले रहा हूँ। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, SC सर्टिफिकेट है, ST सर्टिफिकेट है, OBC सर्टिफिकेट है, देन आप लोग अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, कैटेगरी में अप्लाई करोगे, रिजर्वेशन लोगे, तो आप लोगों को उसका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिखाना पड़ेगा, और वो आपके पास एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जनरल में मैंने क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से मैं इसको येस कर दूंगा। येस पे करने के बाद आप लोगों से मांगा जा रहा है प्रीमिसेस नंबर, यानी कि आप लोगों का घर का एड्रेस। अब मैं इसमें डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। और मैंने जो पिछले 2-3 सालों में स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स देखी हैं फॉर्म फिल करते टाइम, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप वो गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में मैं डालूंगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। आप अगर साउथ दिल्ली में रहते तो साउथ दिल्ली डाल देना। पिन कोड मैंने डाल दिया है 11074। ठीक है, मोबाइल नंबर ऑल्टरनेट आप डाल सकते हैं अपने पेरेंट्स का, ईमेल आईडी अपने पेरेंट्स की डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस पे मैंने क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे मैं येस पे क्लिक कर दूंगा। फाइन। अब मेरे से मांग रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। सो फोटोग्राफ होना चाहिए 10 से लेके 100 KB के बीच में। डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी 50 to 200 के, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 50 से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। अब इसको अपलोड करने के लिए मैंने गाइड बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी मदद से आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, PDF टू JPG, JPG टू PDF, उनको कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको दे दिया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने पहले से ही इसके हिसाब से कन्वर्ट करी हुई है। फाइन। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक डॉक्यूमेंट मैंने पहले से ही एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इस तरीके से मैंने अपना डॉक्यूमेंट ले लिया। सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। पूरा काइंडली वेरीफाई, हाँ वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी देखो सेल्फ वेरीफाइड के लिए आगे टिक लगाने का ऑप्शन आ रहा है ना, सेल्फ वेरीफाइड पे मैं टिक लगा दूंगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये मेरे ही डॉक्यूमेंट है, मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा सीधा यहाँ से होम पे। अब मेरी पर्सनल डिटेल्स जो है फिल हो गई है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे पहले लिखा रहा था क्लिक हेयर टू अप्लाई, सॉरी क्लिक हेयर टू फिल योर डिटेल्स। अब यहाँ पे आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, नाउ यू आर एलिजिबल टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब चाहे मन चाहा आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बी इकोनॉमिक्स करना है तो बी इकोनॉमिक्स फिल कर दो, BBA करना है तो BBA कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी आपको BCom का फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्लिक पे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करा तो मेरे पास आ गया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंप्लीट हो गया मेरा, जो मेरा बेसिक डिटेल्स थी। अब आ जाता हूँ मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सब अभी हम रख के फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया नीचे ऑप्शन एप्लीकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। नेशनलिटी मेरी इंडियन है। अब रीजन जो है, यही ट्रिक है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, जो आप लोगों को मुसीबत में भी डाल सकती है और फ़ायदा भी कर सकती है। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हैं, आपकी क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है, आपकी मार्कशीट पे स्कूल का जो एड्रेस है वो दिल्ली का है, पिन कोड के साथ दिल्ली के, तो आप लोग इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाते हैं। अगर आपने दिल्ली से बाहर अपनी लास्ट ग्रेजुएशन करी है, दैट इज़ अगर आप 12th के बाद किसी UG कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो 12th की मार्कशीट अगर आपकी दिल्ली के स्कूल की है तो आप दिल्ली के कैंडिडेट हो। आउटसाइड दी दिल्ली का स्कूल है आपका, तो आप आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैटर नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हो या नहीं रहते हो। काफ़ी सारे बच्चे दिल्ली में रह के भी नोएडा के स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो जाती है। अगर आपकी मार्कशीट में दिल्ली के स्कूल का एड्रेस है तो वही दिल्ली फिल करना इस रीजन के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिल्ली NCT पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली के स्टूडेंट्स को 85% रिजर्वेशन से, आउटसाइड दिल्ली को 15%। रिलीजन पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैंने हिंदुइज्म ले लिया। आपका जो भी रिलीजन आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। कैटेगरी मैंने जनरल ले ली है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वेरिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ से अपना रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। आप सिख माइनॉरिटी में हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में, जैन, या फिर नॉट एप्लीकेबल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। डिफेंस पर्सनल अगर आपके पास है तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस कोटा होता है IP यूनिवर्सिटी के अंदर। डिफेंस के बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन इजीली मिल जाता है। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करिए। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से डॉक्यूमेंट मांग लेगा। वार्ड ऑफ जम्मू कश्मीर माइग्रेंट, अगर आप कश्मीर माइग्रेंट है तो यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अगर आप PWD कैटेगरी के अंदर है तो उसके लिए भी अलग से रिजर्वेशन IP यूनिवर्सिटी के अंदर होती है। अब यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है एक बैंक की डिटेल और विजिबल मार्क, तो मैं लिख लेता हूँ भाई मोल ऑन राइट साइड ऑफ नोज। आपका भी कोई ऐसा विजिबल मार्क है
जो आप डालना चाहते हैं इसमें तो ज़रूर मेंशन कर देना। मैं अभी कुछ भी इसमें डाल रहा हूँ, आप एग्जैक्टली वही अकाउंट्स की डिटेल डालना इसके अंदर, क्योंकि यहीं पे आप लोगों का रिफंड आएगा आने वाले टाइम में। अगर आप इन केस अपना विड्रॉल लेते हो कॉलेजेस से, या फिर कल को आपका प्लान चेंज हो जाता है, आपने काउंसलिंग अटेंड करी, 40,000 आपने ऑनलाइन पे करे थे और आपको लगता है कि भाई मेरे को वो नहीं करना एडमिशन आगे प्रोसीड, तो वो जो रिफंड है वो इसी अकाउंट में आएगा, इस ही अकाउंट नंबर में आप लोगों का रिफंड आएगा। तो बहुत ही ध्यान से संभल के इसको फिल करना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर, यस पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरा जो है डिटेल फिल हो चुकी हैं। अब मेरे से पूछ रहा है एड्रेस के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस कर दूंगा और अपना एक बार दोबारा से चेक कर लूँगा। पहले यहाँ पे मैं देख लेता हूँ और भी कुछ मांगा है, तो सिलेक्ट स्टेट में मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिल्ली। अब मैं कर दूंगा इसको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस और सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे से यहाँ से मांगा जा रहा है क्वालिफिकेशंस की डिटेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी 12th में भी पढ़ रहे होंगे, है ना। तो उन स्टूडेंट की डिटेल भी कैसे फिल करने में बता देता हूँ। पासिंग स्टेटस पे मैं 10th वाले में डालूंगा पास, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं अभी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगा इसको 2000। नाउ रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको तो पता है मेरे पास कोई रोल नंबर है नहीं, मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे बोर्ड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलत भर देते हैं, ठीक है। आप सर्च करेंगे CBSE, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ध्यान से पढ़ना। एक होता है इंटरनेशनल CBSE, वो भी स्टूडेंट भर देते हैं, मैंने कई बार देख लिया ये चीज़। इंटरनेशनल CBSE भी भर देते हैं। आपको क्या करना है, CBSE फिल करना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मैं डाल देता हूँ डायमंड स्कूल, क्या नाम आया है मेरे माइंड में, डायमंड स्कूल। रिजल्ट मोड क्या था मेरा, परसेंटेज मैं कर देता हूँ यहाँ से। मैक्सिमम मार्क्स थे मेरे 500, ऑप्टेन मार्क्स थे मेरे 499। मैंने अपने परसेंटेज यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। रिजल्ट मोड मेरा क्या है, परसेंटेज। तो CGPA को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अभी सीधा परसेंटेज में डाला है, क्योंकि यहाँ पे मांगा भी परसेंटेज के मोड में गया है। अब परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, CGPA को कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपकी मार्कशीट में ही मेंशन होता है, या फिर आप अपने स्कूल में स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हैं। इसमें ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके बाद आप लोगों को आता है 12th क्लास की मार्कशीट के डिटेल्स फिल करने के लिए, क्योंकि अभी आपने 12th क्लास का एग्जाम नहीं दिया होगा या फिर दे दिया होगा। मैं दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपने नहीं दिया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। पासिंग ईयर आपका 2022 ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर मैं दोबारा से यहाँ पे डालूंगा अपना, जो आपको पता ही है। और बोर्ड ऑफ यहाँ पे मैं चूज कर लूँगा सेंट्रल बोर्ड। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से करना है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। जिस भी आपने बोर्ड से अप्लाई करा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगेन डायमंड स्कूल मैं अपना लिख देता हूँ। फाइन। अब मैं यहाँ से कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। इफ़ इन केस अगर आप कर रहे हैं, आपके पास मार्कशीट है, तो आप क्या करेंगे, पास्ट पे क्लिक कर देंगे और अपने ये डिटेल और परसेंटेज अपनी फिल कर देंगे। मैं अभी अपीयरिंग कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे से पूछा जा रहा है एग्जाम सेंटर के बारे में, और एग्जामिनेशन का सेंटर आपको ध्यान रखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को क्या हुआ है कि बहुत दूर दूर के सेंटर भी मिल जाते हैं। आप लोगों को अपनी प्रेफरेंस कैसे रखनी है, फर्स्ट नंबर का सेंटर जो रखोगे वो आपको सबसे पहले अलॉट किया जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सेंटर नंबर 2 आपको दिया जाएगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, दिल्ली NCT, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे को ज़्यादा दूर जाना नहीं है। इसके बाद आपके पास जो सेकंड ऑप्शन है, आप क्या चूज़ करना चाहेंगे, चंडीगढ़, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल या फिर क्या। अगर मैं दोबारा से अगर NCT डालता हूँ तो क्या होता है, आप सेम नहीं डाल सकते। तो दिल्ली के पास में कौन सा स्टेट पड़ता है भाई, उत्तर प्रदेश। तो मैं उत्तर प्रदेश डाल दूंगा और यहाँ पे लखनऊ। इसके बाद दिल्ली के साथ में और क्या पड़ता है यहाँ पे, आपका जो सेंटर है, दूसरा ऑप्शन आपके पास जो सुटेबल रहेगा वो रहेगा, वैसे तो सारे ही दूर हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से फिल कर लेना जो आपको सुटेबल लग रहा है, ठीक है। मैं आपको बस एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेंटर बनाना, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को दिल्ली के आसपास का ही मिल जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे, और ये मैंने अपने एग्जामिनेशन के सेंटर की प्रेफरेंस अपनी डाल दी है। अब यहाँ पे मेरे से मांगा जा रहा है कैंसिल चेक और सिग्नेचर। कैंसिल चेक क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो रिफंड है इस ही चेक के अकाउंट नंबर में आएगा, और जो आपने पहले जो फोटो डाली थी उसी का सेम चेक का अकाउंट नंबर आप इसमें डाल देना। दोनों को अलग अलग मत करना, मेरी तो यही राय रहेगी। तो जो आपने पहले डिटेल्स डाली थी उसके बेसिस पे आप अपना चेक नंबर और अकाउंट्स की डिटेल फिल करो। तो सिग्नेचर में मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास सिग्नेचर है नहीं, लेकिन मैं इसमें क्या करूँगा, अपनी फ़ोटो ही डाल दूंगा। और यहाँ पे भी अगेन दोबारा से मेरे से कैंसिल चेक मांगा गया है, इसमें भी अपनी फ़ोटो डाल रहा हूँ। आप अपने फोटो चेक की फ़ोटो क्लिक करके इसमें अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको सेल्फ वेरीफाई कर देते हैं।
मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ बस यही है कि आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा कि अपना प्रीव्यू कर लो एप्लीकेशन को। कोई गड़बड़ी लग रही है तो देख लो, है तो उसको करेक्ट कर लो। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास अभी भी है, मैं बैक करके एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे से क्या बोला जा रहा है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट माई ऑल द डिटेल्स हैव बीन फिल्ड प्रॉपरली, और जो भी होगा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे से मांगी जा रही है एप्लीकेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब मेरे जाएंगे यहाँ से 1200 रुपये, जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी पेमेंट होती है। फ़ी पे क्लिक करूंगा और ये आ जाएगा बिल डेस्क। यहाँ से आप अपना कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए था ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसमें होता क्या है। मल्टीपल उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं कोर्सेज़ के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी मैं क्लियर डाउट कर देता हूँ आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करते हैं। सो मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही आप अप्लाई कर लिया आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर सपोज कि मैंने पेमेंट कर दी होती तो मेरा ये प्रोसेस इसमें यहाँ पे आगे कंप्लीटेड दिखाई देता। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा अप्लाई फॉर पे। अप्लाई फॉर में मेरी एक एप्लीकेशन तो मेरी यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स सेव हो चुकी है। अप्लाई फॉर में जाके मैं यहाँ से दूसरी कोई कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं बीए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं एप्लीकेशन डिटेल वगैरह फिल करूँगा। अब मैं दोबारा से जाता हूँ डैशबोर्ड पे। अब माई एप्लीकेशन में आप देखोगे कि मेरे साथ बीए इंग्लिश भी ऐड हो गया है। हालांकि मैंने इसके लिए कोई फिल नहीं करी है डिटेल्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके बारे में पेंडिंग लिखा आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी पेमेंट कर देता तो रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आता। इतनी सी बात है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है जिसके थ्रू आप अपने एडमिशन सपोर्ट ले सकते हैं। चैट सपोर्ट सिस्टम में जाकर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट कॉल आएगा हमारे काउंसलर का, जो आपको टिल दी एडमिशन प्रोसेस पूरा सपोर्ट करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।